Good morning, students. Myself B.S. Chauhan from Indo-Bharat International Public School. Okay, students. Class 10, chapter number 8, trigonometry. We already introduced the meaning of trigonometry, tri plus gon plus metry, and also introduced the trigonometrical functions sine, cos, tan, and then cot, sec, and cosec. These 6 trigonometrical ratios are given by the trigonometric functions. Okay, students. Now, before it, we already one trigonometrical ratio is given. Then you can find all the trigonometrical ratios. Ratio means the side of ratio of the sides of a right angle triangle, and base of right angle triangles are, we can find out all the trigonometrical values of all the trigonometrical ratios. Now today for the exercise 8.2. This exercise based on some standard angles. Now here some standard angles. These some standard angles are 0 degree, now 30 degree, then 45 degree, and then 60 degree, and then 90 degree. There are 6, 1, 2, 3, 4, 5. 5 angles are जो angles हैं, ये आपको 6 trigonometry 5 angles आपको given है, जिसके basis पर हम इस exercise को solve करेंगे. Means here for these 5 angles, all the trigonometrical functions are, the values of all the trigonometrical ratios are given. अब ये values कैसे find out करेंगे? मैं आपको यह simple, वैसे तो यहाँ पर हम easily इनकी values को right triangle के basis पे हम लोग इसको prove भी कर सकते हैं और find out भी कर सकते हैं. लेकिन यहाँ मैं अभी इनको प्रूव करने के लिए यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है और ना ही आपको फाइंड आउट करना है. अभी रूल मैं फाइंड आउट नहीं कर रहा हूँ. आपको सिंपल इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिकल एक टेबल बना रहा हूँ. उस टेबल को आप ध्यान से देखें कैसे इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं. तो नाउ ट्रिगोनोमेट्री टेबल्स, ये जो टेबल्स हैं, ये एक तो 0 डिग्री के लिए, एक 30 डिग्री, सेकेंड इज 45 डिग्री, एंड देन नाउ 60 डिग्री, एंड देन नाउ 90 डिग्री. यहाँ मैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज लिख रहा हूँ. साइन थीटा, देन कॉस थीटा, देन आफ्टर कॉस इज द टेन थीटा, देन कॉट थीटा, देन सेक थीटा, एंड फाइनली लास्ट कॉसेक थीटा. इन वैल्यूज को हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे. दिस थीटा, ये थीटा की वैल्यूज आपको गिवन है. इनकी वैल्यूज के बेसिस पर हम इन कंप्लीट इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. अगर ये ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल आपने सीख ली, अब आप कहोगे सर ये ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल्स हम कैसे लर्न कर पाएंगे? बहुत ही सिंपल है. आपको टेबल लर्न नहीं करनी है, टेक्निकली मैं इसको बनाना सिखा रहा हूँ और वही आपको सीखना है. अगर ये आपने सीख लिया तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा. करते स्टार्ट. What is the value of sin 0 degree, sin 30 degree, sin 45 degree, sin 60 degree and sin 90? अगर आपने केवल साइन की वैल्यूज को अगर आपने लर्न कर लिया तो समझो ये कंप्लीट टेबल बन गई. सपोज मैंने साइन की वैल्यू अगर लर्न कर ली, sin 0 is 0 सपोज फॉर एग्जांपल, and sin 30 is 1 upon 2, sin 45 is 1 upon square root 2, sin 60 degree root 3 by 2, and sin 90 is suppose 1. अगर ये वैल्यूज अगर आपने लर्न कर ली तो अब सभी वैल्यूज को याद हो गई. मान लेते हैं कि आपको ये वैल्यू भी याद नहीं हो रही है, तो मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूं. सपोज ड्रॉ ए वन लाइन 0 and 1, इट इज द 1 सेंटीमीटर मीटर जो भी है. मैंने 0 से यहाँ पे 1 नंबर लिखे. अब इसके 4 पार्ट्स करें. दिस लाइन डिवाइड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. ये आप इजीली कर सकते हैं. फर्स्ट डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. सो दिस पार्ट इज द 1/2 मींस हाफ. हाफ को आप क्या लिखेंगे इन फ्रैक्शनल फॉर्म में 1/2. तो मैंने इसको 1/2 की फॉर्म में लिख दिया. नाउ
अब मैं इसको अगर डिवाइड करता हूं तो आप क्या लिखेंगे, और 1/2 और 1 को आप डिवाइड करेंगे तो 3/4, और ये इसका पार्ट हो जाएगा 1/4. It is 0, it is the 1/4 part, it is the half, it is the 3/4 part, and it is the 1. कितनी वैल्यूज हो गई, 1 2 3 4 5 वैल्यूज, और हमें कितने एंगल्स गिवन है, 1 2 3 4 5. इजीली टेबल बन गई. अब आपको क्या करना है, सिंपल इसको स्क्वायर रूट में लेना है. मीन्स दिस ऑल वैल्यूज टेक इन स्क्वायर रूट 2 एंड राइट द साइन वैल्यूज. करते हैं स्टार्ट. Square root of 0 is 0, square root of 1/4 is 1/2, and square root of 1/2 is 1 upon square root 2, and square root of 3/4 is square root 3/2, because 3 is not a perfect square number, but 4 is a perfect square number, so you can write 4 is the 2, and square root of is 1 is 1. तो फाइनली ये आपने फाइंड आउट कर लिया साइन थीटा. साइन के लिए मैंने आपको ये वैल्यूज, ये टेक्निक आपको बता दी जिससे कि आपने ये वैल्यूज लिख ली. नहीं तो आप इसको लर्न कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वैसे भी याद तो रखनी है आपको. कॉस की वैल्यू को याद करने के लिए आपको इसी को रिवर्स मतलब उल्टे क्रम में आपको लिखना है, रिवर्स ऑर्डर में. राइट इन रिवर्स ऑर्डर. फर्स्ट राइट द वैल्यू ऑफ 1 हियर, सेकंड राइट द वैल्यू ऑफ दिस वन, स्क्वायर रूट 3/2. नेक्स्ट राइट द वैल्यू ऑफ 1/√2, एंड नेक्स्ट राइट द 1/2, एंड फाइनली राइट द 0. ये cos थीटा की वैल्यू आ गई इन ऑपोजिट ऑर्डर में. व्हाट इज द tan थीटा? यू कैन राइट द tan थीटा. मैंने आपको फॉर्मूला बताया था. व्हाट इज द tan थीटा? tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा. यूज द ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज. sin अपॉन cos, ये आपको लिखा है, sin अपॉन cos मीन 0/1 is 0. this upon this 2 and 2 cancel, तो sin tan 30 is 1/√3. 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 बच गया. sin 45 और cos 45 की वैल्यू हमेशा सेम है, ये याद रखिएगा, 1/√2 1/√2. जब मैं इसको अपॉन डिवाइड करूंगा तो ये दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां क्या बचेगा, tan 45 is 1. इसको जब डिवाइड करते हैं तो डिनोमिनेटर 2 and 2 कैंसिल, एंड √3/1. √3/1 means √3, means you can write tan 60 degree is equal to square root of 3, and tan 30 degree is 1 upon square root 3. यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज होता है, आप याद रखिएगा. एंड tan 90 1/0, 0 से जब डिवाइड करते हैं 1/0 को आप लिखेंगे नॉट डिफाइंड. इंफिनिटी, इंफिनिटी मीन्स नॉट डिफाइंड. तो यहां मैं नॉट डिफाइंड की जगह इंफिनिटी का साइन लगा रहा हूं, मीन्स नॉट, जहां इंफिनिटी लिखा है दैट मीन्स नॉट डिफाइंड. चलिए cot थीटा. cot थीटा इज द ऑपोजिट ऑफ tan थीटा. तो आप कुछ नहीं करना, आपको tan का ऑपोजिट कर लीजिए. ऑपोजिट ऑफ 0 मीन्स 1/0. 0 मीन्स 0/1, एंड 0/1 इज 1/0, दैट इज द इंफिनिटी. 1/√3 को आप √3 लिखे, 1 का ऑपोजिट अगेन मीन्स वही होगा, √3 का 1/√3, और यहां बन जाएगा 0. नॉट डिफाइंड इंफिनिटी. इंफिनिटी का अगर आप वापस ऑपोजिट फॉर्म में लिखते हैं तो 1/∞ इक्वल टू 0. sec इज द ऑपोजिट ऑफ cos, तो cos का आप लिखते जाइए 1, एंड दिस इज 2/√3, एंड इट इज √2, एंड देन 1/2 is 2, and 0 is infinity. cosec is the sin का ऑपोजिट, सो 0 is infinity. एक वैल्यू इंफिनिटी बन रही है tan, cot, sec और cosec के लिए, ये आप हमेशा याद रखें. नेक्स्ट 1/2 is 2, 1/√2 is √2, and 2/√3. ये वैल्यूज आपको याद करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी. आप चाहें तो वैल्यू sin cos tan की याद कर लें, उसके बाद में cot, sec और cosec, इन 3 वैल्यूज के बेसिस पे आप चाहें तो लिख सकते हैं. ओके स्टूडेंट, तो ये आपके पास में आ गया कंप्लीट ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल फॉर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. अब आप इस पूरे टेबल, आप चाहते हैं ये टेबल एग्जाम में भी बना सकते हैं. पहले आप चाहें तो बेक पेज पे आप इस टेबल्स को पहले से ही बना के रखिए, ताकि वैल्यूज़ को आप देख कर लिख सकते हैं. आपको लर्न करने की भी जरूरत नहीं होगी. जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उस टेबल से आप उस वैल्यूज़ को लिख लें. ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अगर सपोज
आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इस एक्सरसाइज से जो एक्सरसाइज अपन 8.2 करने जा रहे हैं, अब क्वेश्चंस करने में आपको केवल आपको सॉल्व करने में आपको ध्यान रखना है। कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ इसी टेबल के बेसिस पे। टेबल आपके सामने है अभी, और वैल्यूज को आप देख के लिख सकते हैं। अभी मैं लर्न नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको लर्न करवा रहा हूँ। लर्न आप अपने आप कर सकते हैं। चलिए 8.2 में यहाँ पे क्वेश्चन सपोज फर्स्ट क्वेश्चन ही हम करते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज द फर्स्ट पार्ट, इवेल्यूट sin 60 degree, sin 60 degree into cos 30 degree and then plus sin 30 degree and into cos 60 degree। ओके स्टूडेंट, देखो 30 एंड 60 के साथ में चल रहे हैं, आपको वैल्यूज पुट करनी है। sin 60, व्हाट इज द sin 60 इज √3/2, so write here square root 3/2 into what is cos 30? Cos 30 is equal to √3/2, means √3/2, and plus sin 30 is 1/2 and cos 60 is also 1/2। दोनों को अब मल्टीप्लाई करते हैं। this into this is 3 and this into this is 4, and plus 1 into 1 is the 1 and this into this is the 4. Take the LCM. What is the LCM? Is 4 and 3 plus 1 is equal to 4, and 4/4 is equal to 1. It is the answer. Suppose we take the one more example in given fraction form में sin 30, इसी का फोर्थ पार्ट में ले रहा हूँ। Now sin 30 degree and then plus tan 45 degree plus tan 45 minus cosec 60 degree and whole upon sec 30 degree plus cos 60 plus cot 45। आपको इसको सॉल्व करना है। करते हैं स्टार्ट। sin 30 इज 1/2। इसको देखो, जब होल अपॉन ये है तो ऊपर भी अपॉन में वैल्यूज आएंगे, तो उसको क्रॉस में करके ऐसे लिख सकते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 1/2 एंड देन प्लस tan 45 इज 1 मींस 1/1, ताकि आपको डिनोमिनेटर में इसलिए लिखना ताकि आप कंफ्यूज ना है। और माइनस cosec 60, नाउ हियर cosec एंड इट इज द 60 2/√3 2/√3 and upon। क्लियर हो गया आपके सामने। sec 30, what is the sec 30? sec 30 is the 2/√3 and plus cos 60। now cos 60 is the 1/2 and then plus, what is the plus? Plus is the cot 45 is the 1 means 1/1 is equal to, take the LCM. What is the LCM? 2, 1 and √3। LCM is, मैं यहां लिख रहा हूं, LCM is 2√3 and upon and this whole upon। देखते हैं क्या बचता है। 2 and 2 cancel, √3 into 1 √3 plus 2 √3 because यहाँ 1 है, minus √3 cancel and 2 into 2 is the 4। होल अपॉन के साथ में चलते हैं। अगेन LCM is the same, LCM is same 2 √3 and √3 cancel and 2 into 2 is the 4 and then plus 2 cancel √3 and then plus 1 cancel so 2√3। देखो डिनोमिनेटर सेम है तो मैं डिनोमिनेटर को कैंसिल कर सकता हूँ यहाँ पे दोनों में। यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ a/b होल अपॉन c/d। आप चाहे तो इसको ऐसे लिख लें a/b इंटू c/d को आप लिखेंगे d/c। इस तरह से लिखकर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट मैंने सॉल्व कर लिया क्योंकि ये दोनों ही सेम थे। और इज इक्वल टू चाहे तो अब आप इसको ऐसे लिखेंगे। देखो 2√3 एंड 1√3 लाइक टर्म्स है, इसको आप ऐड कर सकते हैं। 2 + 1 3, सो यू कैन राइट 3√3 and -4 एंड होल अपॉन। यहाँ भी लाइक टर्म्स आपको मिलेगी 4 एज इट इज एंड देन प्लस दिस एंड इज 2√3। फर्क इतना ही है
टर्म्स सेम आ रही है यहाँ पर, सॉरी 2 + 1 = 3 एंड 2 + 1 = 3, यहाँ भी 3 आएगा। ये भी सेम है, ये भी सेम है, बस साइन थोड़ा सा चेंज है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। आप चाहे तो आंसर को यही छोड़ दें, यही आंसर है आपका फाइनल, क्योंकि इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा। इनको अपन ऐड मत करना कभी भी गलती से, कई बच्चे 4 + 3 = 7 लिख देते हैं, और यहाँ पर भी कई बच्चे इसको माइनस कर देते हैं, बिकॉज इट इज द स्क्वायर रूट 3, इट इज द स्क्वायर रूट 3। ये सिंपल कांस्टेंट नंबर है और ये अंडर रूट में है, तो ये लाइक टर्म्स नहीं है, इसलिए लाइक टर्म्स होती तो हम प्लस और माइनस करते, अदरवाइज उसको एज इट इज लिख देते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन आपको सिंपल करवा दिया और एक क्वेश्चन मैंने फ्रैक्शन फॉर्म में भी करवा दिया। तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करूँगा जो थोड़ा सा वो डिफरेंट है, और डिफरेंट क्वेश्चंस को मैं इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ ताकि वो उस टाइप का सम जनरली एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, और क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो आपको ध्यान रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो डिफरेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, सी द क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 8.2। दिस क्वेश्चन इज गिवन, one value is given a plus b and a minus b, the sum of the angles, where a and b are angles, which these two angles a plus b and a minus b, these all two angles are already given greater than 0, less than equal to 90, और a is the greater than b। ये कंडीशन लिखी क्योंकि जो भी वैल्यूज आ रही है आप देख सकते हैं यहाँ पर साइन जो है वो 0 to 1 चल रहा है, और ये जो है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में। साइन की वैल्यू हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है 0 to 1, और ये जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है 1 to 0। ये आपको स्पेशली थोड़ा सा जनरल नॉलेज की बेसिस पे आपको ध्यान रखना है कि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि साइन जो वैल्यूज हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही tan के लिए, ऐसे ही cosec sec जो भी हैं, तो ये आप जनरली याद रखें। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, what is the question number 3, exercise number 8.2 is given tan a plus b, tan a plus b is equal to square root of 3, and tan a minus b, tan a minus b is equal to 1 upon square root 3, 1 upon square root of 3। करना क्या है, सिंपली यू कैन राइट फर्स्ट tan, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के साथ में चल रहा है, और ये सम ऑफ टू एंगल्स a plus b इज इक्वल टू, जस्ट राइट, अगर यहाँ tan है तो यहाँ भी tan की फॉर्म में लेके, साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस। एक ही क्वेश्चन के साथ में मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, यहाँ जो फंक्शन है उसी के बेसिस पे यहाँ वैल्यूज होगी। tan के साथ में √3, तो √3 किसकी वैल्यू है ये आपको लिखना है एंगल के फॉर्म में। स्क्वायर रूट 3 यहाँ है और tan गिरा, स्क्वायर रूट 3 वैल्यू है 60 डिग्री, तो यू कैन राइट फॉर स्क्वायर रूट 3 इज tan 60 डिग्री। सिमिलरली you can write tan a minus b, a minus b is equal to 1 by √3, so 1 by √3 and tan is the value of tan 30 degree, so you can write tan 30 degree, tan 30 degree means, कहने का मीनिंग मेरा यहाँ पर ये square root 3 and tan 60 same and 1 upon √3 and tan 30 is the same, ये दो इक्वेशंस बन गए। अब आपको सिंपली उल्टा पेन करना है, जहां लिख जैसे देखो अगर ये सीधा पेन है तो लिखा जाता है, उल्टे पेन में लिखा नहीं जा सकता। उल्टा पेन करके tan और tan को कट कर दें, इधर tan और tan को कट कर दें, तो बचता क्या आपको बस a plus b is equal to 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1, a minus b is equal to 30 डिग्री, और बचता क्या इक्वेशन नंबर 2। देखो पेन उल्टा करने का मीनिंग आपको समझाने के लिए सिंपली उल्टा किया और दोनों तरफ से tan को tan कट कर दिया, लेकिन जनरली यहाँ मैं कट नहीं कर रहा हूँ, ये क्यों समझाने का एक मेथड है। कट नहीं कर रहे हैं हम, ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि tan a plus b और tan 60 डिग्री ये किस कंडीशन में होगा। ये उसी कंडीशन में पॉसिबल है कि अगर इन a और b का सम 60 डिग्री के इक्वल, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। बिकॉज tan 60 और tan 60 दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो यहाँ tan 60 है तो यहाँ भी tan 60 होना चाहिए, तो यहाँ पर है a plus b, तो a plus b मस्ट बी इक्वल टू 60। सिमिलरली a minus b मस्ट बी इक्वल टू
30 डिग्री, इसलिए मैंने a माइनस बी को इसके इक्वल किया है। तो कंपेरिजन के बेसिस पर यू कैन राइट a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अदरवाइज tan का कोई मीनिंग नहीं है एंगल के बिना, इसलिए tan और tan कभी कट नहीं होते हैं। कई बच्चे कट कर देते हैं, कट नहीं करना है, कट नहीं होता है, सिंपल आप ऐसे लिखते हैं। इसलिए मैंने आपको कह दिया उल्टा पेन करके उसको कट कर दें, कट करने का शौक है तो दिखना नहीं चाहिए वो कटिंग। अब आप लिख सकते हैं, क्या ये इक्वेशंस आपको समझ में आ गई? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, एंड यू कैन ऑलरेडी वी सॉल्व द चैप्टर linear equation in two variables, and also find the values of, separately you can find the values of a and b by comparison. a plus b 60, a minus b 30, देखो दोनों प्लस और माइनस है। अब आप इसको कट करें, a plus a is 2a is equal to 60 plus 30 is 90 degree. So what is finally a? a equal to 90 divided by 2 is equal to 45. So means a is equal to 45 डिग्री। ये a की वैल्यू आ गई। जब a की वैल्यू आ गई तो नाउ पुट a is equal to 45। दोनों इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दें 45 a की। तो मैं यहाँ प्लस में यहाँ a के साथ तो 45 चल रहा हूँ, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट में मैं पुट कर रहा हूँ a is 45। Now this is 45 degree and plus b. Now plus b is equal to 60 degree. It is the linear equation in one variable. So b equal to finally 60 degree minus 45 is equal to क्या वैल्यू आ गई? 15. So b equal to 15 degree. आपने देख भी लिया a is greater than b, तो हमने देखा a is greater than b. It is a and it is b. 60 में से अगर आप 45 को माइनस करते हैं तो आपको मिलेगा 15 डिग्री। ये आपको फर्स्ट केस और ये सेकंड, ये फाइनली आपके पास मिल गया वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ये था क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.2। कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। अब आप चाहें तो इसको होमवर्क के बेसिस पे आप कर सकते हैं सॉल्व। कोई भी डाउट, कोई प्रॉब्लम्स हो तो यू कैन आस्क, वेरी वेरी मोस्ट वेलकम। कुछ भी क्वेश्चन बचे इसमें, बहुत ही इजी सम है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स, कुछ सम एग्जांपल्स, सम स्टैंडर्ड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आल्सो सॉल्व फ्रॉम एनी रेफरेंस बुक्स। अगर रेफरेंस बुक्स में भी कोई क्वेश्चंस हैं जो आपको डाउट्स लगते हैं तो उस रेफरेंस बुक का उस क्वेश्चन को आप चाहें तो टाइप करके या फिर उसको लिखकर उसको आप फोटो खींचकर आप व्हाट्सएप पे मेरे को पूछ सकते हैं। वो क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे यहाँ सॉल्व करूँगा और मैं आपको समझा भी दूंगा ताकि कोई डाउट्स आपके साथ क्लियर नहीं हो। ट्रिगोनोमेट्री का ये जो है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और अभी तो हम बात कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम की, तो बोर्ड एग्जाम के लिए तो है ही इम्पोर्टेंट। आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं रेफरेंस बुक से और चाहे तो एनसीईआरटी बुक से। एनसीईआरटी तो आपके लिए फर्स्ट है, वो तो आपको करना ही करना है कंप्लीट। रेफरेंस बुक्स के साथ में तब करें जब एनसीईआरटी आपके पास कंप्लीट हो जाए, फिर आप रेफरेंस बुक पे आए। रेफरेंस बुक से कोई भी क्वेश्चन आप साथ साथ में करते जाएं और पूछते जाएं। ओके स्टूडेंट, नाउ थैंक यू एंड गुड डे।